हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है आरशी। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी 10 चीज़ें जो आपको जर्मनी में आते ही करनी है जब आप यहाँ पे रहने के लिए आते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले जो आपको करना है वो है अनमेल्डुंग। अनमेल्डुंग का मतलब होता है सिटी रजिस्ट्रेशन। जब भी आप जर्मनी की सिटी में आते हो वहां पे आपको सिटी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है बुर्गर आम्ट में, यानी कि सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में। जगह जगह होते हैं सिटी के अंदर, तो आपके जो नियरेस्ट होता है वहां पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लो, बेस्ट यही है, टाइम से मिल जाएगी। अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं करोगे इसके लिए तो काफी हफ्ते लग जाएंगे आपको अपॉइंटमेंट मिलने में। ये सबसे इम्पोर्टेंट पेपर होता है क्योंकि इसी से ही आगे की चीजें लिंक रहती हैं। अगर आप सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो ना ही बैंक अकाउंट खुल पाएगा, ना ही टैक्स आईडी आ पाएगी और ना ही रेजिडेंट परमिट मिल पाएगा। डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए इस सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए वो हैं आपका पासपोर्ट, रेंटल कॉन्ट्रैक्ट जहां आप रह रहे हो उसका कॉन्ट्रैक्ट, फिर आता है वोनुंग्सगेबर बेस्टेटिगुंग यानी कि लैंडलॉर्ड कंफर्मेशन कि आप वहां पे रह रहे हो। नेक्स्ट चीज है नंबर 2 पे आता है टैक्स आईडी। जैसे ही आप सिटी रजिस्ट्रेशन करते हो तब आपको पोस्ट से वो टैक्स आईडी आपका एक डॉक्यूमेंट भेज देंगे जिसपे आपकी स्टॉयर आईडी होगी, टैक्स आईडी होगी, जो आपके हर चीज में काम आएगी। वर्क रिलेटेड वो आपकी स्टॉयर आईडी मांगते हैं, तो इसके लिए आप अलग से आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस होगा उस पे। नंबर 3 है जर्मन बैंक अकाउंट। जर्मनी में इंडिया का बैंक अकाउंट काम नहीं करेगा, आपको ईबान नंबर चाहिएगा, IBAN ईबान नंबर, जो कि जर्मन बैंक अकाउंट से आपको मिलता है ट्रांसफर के लिए। आप चाहो तो ऑफलाइन बैंक यूज कर सकते हो या फिर ऑनलाइन बैंक यूज। इसके लिए आपको चाहिए आपका पासपोर्ट और सिटी रजिस्ट्रेशन का वो डॉक्यूमेंट जिसपे आपका एड्रेस है। आपकी सैलरी, आपका रेंट, आपका इंश्योरेंस, ये सब इसी से कनेक्ट होगा। नंबर 4, सिम कार्ड। आप जर्मनी में आओगे तो आपको फोन तो यूज करना ही पड़ेगा यहाँ का, तो उसके लिए आपको चाहिएगा सिम कार्ड। सिम कार्ड यहाँ के लिए लेने के लिए पासपोर्ट वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। और आप कहाँ कहाँ से सिम ले सकते हो? आप ले सकते हो सिम सुपरमार्केट से, फोन शॉप्स या ऑनलाइन। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ इंश्योरेंस। यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है, इसके बिना काम चल ही नहीं सकता। आपको इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेनी ही पड़ेगी। स्टूडेंट्स यूजुअली पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल पब्लिक लेते हैं या प्राइवेट ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के बिना ना तो जॉब स्टार्ट होगी, ना तो आप किसी डॉक्टर को विजिट कर सकते हो। डॉक्टर को विजिट करोगी तो सबसे पहली चीज मांगी जाती है वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है, उसी के बाद में आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, उसी के बाद आप डॉक्टर को मिल सकते हैं, उसके बिना आप डॉक्टर को नहीं मिल सकते हैं। रेजिडेंट परमिट भी रिजेक्ट हो जाता है अगर आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती है तो इसीलिए हमेशा इंश्योरेंस कार्ड या फिर इंश्योरेंस कार्ड का नंबर हमेशा अपने पास में रखो। नेक्स्ट है रेजिडेंट परमिट। अगर आप जर्मनी में यहाँ पे आते हो और आप किसी ईयू कंट्री के मेंबर नहीं हो, ईयू कंट्री से नहीं आते हो, तो आपको रेजिडेंट कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा। पहले आप वीजा पे आते हो, फिर आपको रेजिडेंट परमिट अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिएगा, आपको अनमेल्डुंग चाहिएगा यानी कि सिटी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिएगा एंड प्रूफ ऑफ फंड्स चाहिएगा जॉब के लिए, एनरोलमेंट के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जैसे ही जर्मनी में आते हो तो आप इसके लिए अपॉइंटमेंट, रेजिडेंट कार्ड के लिए, रेजिडेंट परमिट के लिए अपॉइंटमेंट ले लो पहले से ही, क्योंकि बहुत लेट लेट तक मिलती है अपॉइंटमेंट। नंबर 7 पॉइंट है टीवी टैक्स, रेडियो टैक्स। ये सबसे शॉकिंग चीज होती है जर्मनी में लोग पहली बार जब आते हैं उनके लिए, कि अगर आप टीवी नहीं भी देखते हो, अगर कुछ भी यूज नहीं करते हो टीवी को, तो भी आपको टीवी टैक्स देना है पर हाउस होल्ड, हर हाउस होल्ड को देना ही देना है। अगर आप टीवी टैक्स के लेटर्स को इग्नोर करते हो, ये 18 यूरो समथिंग होता है पर मंथ, और अगर आप इन लेटर्स को इग्नोर करते हो और आप पैसे नहीं भरते हो तो विथ टाइम ये आगे भी ज्यादा आपको फाइन कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप बच सकते हो इन चीजों से, आपको बहुत हैवी फाइन पड़ेगा अगर आपने बिल्कुल भी पे नहीं किया है तो बेटर है कि टाइमली पे कर दो, क्योंकि इससे बचना नामुमकिन है। नंबर 8 पॉइंट है ट्रांसपोर्ट एंड सिटी सेटअप।
तो सबसे पहले देख लो, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होता है वो चीप होता है, तो बेटर है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, क्योंकि आप नए-नए आए हो। आप अगर टैक्सी यूज़ करोगे तो काफ़ी महँगी होती है कंपैरेटिवली। लेकिन अगर आपकी प्रेफ़रेंस टैक्सी है तो ऑफ कोर्स टैक्सी यूज़ करो, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे चीप रहता है, आप इनिशियल डेज़ में वो यूज़ करो। डॉइचलैंड टिकट्स काफ़ी सही ऑप्शन है इसके लिए कि आप मल्टीपल ट्रिप्स ले सकते हो पूरे मंथ में, और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है करंटली, जिससे आप पूरे जर्मनी में उस टिकट के बेसिस पे कहीं पे भी जा सकते हो। इसके ऑप्शंस आप देख सकते हो, इसके कौन-कौन सी ट्रेन या कौन-कौन सी बसेस आप कौन-कौन सी ट्रेन्स आप ले सकते हो, ये आप ज़रूर चेक कर लो। लेकिन इस डॉइचलैंड टिकट में आप रीजनल ट्रेन ले सकते हो, जो आस-पास वाली इंटरसिटी आस-पास की होती हैं, वो ले सकते हो। बसेस में ट्रैवल कर सकते हो जर्मनी में किसी भी सिटी में, और ये बेस्ट ऑप्शन है करंटली। लैंग्वेज एंड इंटीग्रेशन, यहाँ पे आके क्योंकि जर्मन लैंग्वेज है और बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ ईज़ी बनाने के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज आए, तो इसके लिए आप लैंग्वेज कोर्सेज़ में एनरोल हो सकते हो, इंटीग्रेशन कोर्स ले सकते हो। हर सिटी में अवेलेबल होते हैं लैंग्वेज कोर्सेज़ और इंटीग्रेशन कोर्सेज़। इससे आपकी लाइफ और भी ईज़ी हो जाती है कंपेयर्ड टू तब जब आप इतनी ज़्यादा जर्मन नहीं जानते हो, क्योंकि डेली लाइफ के लिए सुपरमार्केट्स में या फिर अगर बैंक का कोई काम हो, अगर किसी कस्टमर केयर पे बात करनी पड़े, क्योंकि हर जगह इंग्लिश नहीं बोलते हैं, तो आपको जर्मन आती है तो लाइफ ईज़ी हो जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये पॉइंट्स कुछ नए लगे हों, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे हों, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।